हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। इस वीडियो के माध्यम से हम मैपिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सभी कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या कॉन्टिनेंट में कौन से माउंटेन है, कौन सी रिवर है, कौन सा डेजर्ट है, कौन सा प्लेट्यू है, कौन सी रिवर है वहाँ पे। तो इसको हम एक एक करके सारी सीरीज़ में देखते जाएंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साउथ अमेरिका, जिसमें हम सबसे नॉर्थ साइड से देखेंगे तो इसकी एक कंट्री है कोलंबिया, जिसकी कैपिटल बोगोटा है। उसके बाद वेनेजुएला, जिसकी कैपिटल काराकास है। वेनेजुएला में एंजल फॉल है, जो कि कैरो नदी के ऊपर है, और यहाँ पे एक लेक है मैराकैबो। उसके बाद यहाँ पे जो घास मिलती है वो लानूस है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंट्री पे मूव करेंगे, वो है गुआना। गुआना की कैपिटल जॉर्ज टाउन है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है सूरीनाम। सूरीनाम की कैपिटल पैरामैरिबो है। उसके बाद आती है कंट्री फ्रेंच गुआना, जिसकी कैपिटल केन्स है, और फ्रेंच गुआना पे फ्रांस का अधिकार है। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट कंट्री पे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो है, और यहाँ पे एक आप आइलैंड देख रहे हैं गैलापागोस, जो कि इक्वेडोर की अधिकृत है। पीसीएस के एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गैलापागोस आइलैंड किस कंट्री के द्वारा अधिकृत है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इक्वेडोर में ही दो माउंटेन है, जो कि कोटोपैक्सी है, जो कि लार्जेस्ट वोल्केनो है यहाँ पे, और यहीं से एक माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है एंडीज़ की, जो लास्ट में नीचे चिली तक जाती है। उसके बाद इक्वेडोर के बाद नेक्स्ट कंट्री हमारी यहाँ पे नीचे पेरू है। पेरू की राजधानी यहाँ पे लीमा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील जहाँ पे अमेज़न नदी स्टार्ट होती है, और इसमें इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है, और यहाँ पे जो घास पाई जाती है वो सेल्वास है। उसके बाद हम नेक्स्ट नीचे मूव करेंगे। हमारी नेक्स्ट कैपिटल है बोलीविया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिर्फ दो ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। सबसे पहली है बोलीविया, देन दूसरी है पराग्वे। जैसे कि आप इसमें जो लेक देख रहे हैं, जो माउंटेन्स देख रहे हैं, इनको मैंने एक नोट डाउन करके नीचे लिख रखा है वीडियो में ही। सारे फैक्ट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारी कंट्रीज़ की लोकेशन एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे कैपिटल क्या है, उसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है। तो पेरू की कैपिटल लीमा है। देन बोलीविया की कैपिटल लापाज है। उसके बाद आती है पराग्वे की कैपिटल एसुनसियन है। उसके बाद नीचे हमारा अभी यहाँ पे ब्राज़ील ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटोस। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कहवा के पत्तन कहाँ पे हैं, जो कि कॉफ़ी पोर्ट्स रहते हैं, वो सेंटोस को बोला जाता है। यहाँ पे एक देख सकते हैं रियो डी जेनेरियो। यहाँ पे रियो समिट्स हुई थी 1992 वाली, जो कि अब इकोनॉमी, जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्लाटा नदी तंत्र देख रहे हैं, जो कि 3 नदियों ने बनाया है, उरुग्वे, पराना और पराग्वे। इसके बारे में भी नीचे मिलेगा। एंड आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ब्राज़ील में जो घास है, यहाँ पे नीचे जो कैंपोज स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे उरुग्वे तक जाती है। उसके बाद में हम नीचे नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है चिली की कैपिटल सैंटियागो है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये लास्ट में पतला सा सबसे नीचे तक गया हुआ ये कंट्री है। और इसका आप यहाँ पे देख सकते, और यहीं पे चिली के पेरू की धारा और चिली की धारा जो आप अल्लेनो में पढ़े, वो यहीं से स्टार्ट होती है। इसको हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशंस देख ले रहे हैं यहाँ पे। तो हमने चिली पढ़ लिया, चिली की कैपिटल सैंटियागो है। उसके बाद आती है अर्जेंटीना की कैपिटल अर्जेंटीना आप यहाँ पे देख रहे हैं। एंड देन उरुग्वे है, उरुग्वे की कैपिटल मॉन्टेवीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे कि बोलीविया और पराग्वे, जो कि लैंडलॉक्ड है। पीसीएस के 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सी कंट्री ऐसी है जो लैंडलॉक्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट है मैगलन स्ट्रेट, जो कि टेरा डेल फ्यूगो
और इस पेनिनसुला के बीच में है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे केप हॉर्न है जो कि अंटार्कटिका आइलैंड और साउथ अमेरिका को अलग अलग करता है। तो ये आपने पूरा यहाँ पे देख लिया इसकी सारी लोकेशंस कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। और ये इसमें एक और चीज़ देखने वाली है, 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ पे जिन कंट्री से जाती है तो सबसे पहले वो इक्वाडोर से जाती है, देन कोलंबिया से जाती है, उसके बाद ब्राज़ील से जाती है। तो ये 0 डिग्री हमारी यहीं से पास होती है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे मकर रेखा, ये यहाँ से देखेंगे, ये चिली से जाती है, चिली के बाद अर्जेंटीना से जाती है, अर्जेंटीना के बाद देखेंगे पराग्वे से जाती है, पराग्वे के बाद देखेंगे ब्राज़ील से जाती है। तो आप ये चीज़ देख सकते कि 0 डिग्री पे 3 कंट्रीज़ हैं और मकर रेखा पे 4 कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सारे फैक्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो लैंडलॉक कंट्री हैं वो 2 हैं, बोलीविया जिसकी कैपिटल ला पाज़ है, पराग्वे जिसकी कैपिटल असुंशियन है। उसके बाद हम यहाँ के डेज़र्ट देखेंगे, वो कि अटाकामा डेज़र्ट जो कि पेरू और चिली में है, पैटागोनिया डेज़र्ट अर्जेंटीना में है, माटो ग्रासो ब्राज़ील में है। उसके बाद हम मूव करेंगे कि मकर रेखा यहाँ पे 4 देशों से जाती है जो कि चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है। उसके बाद हम यहाँ पे एक मैप के थ्रू देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर वेनेजुएला के पास में जो घास मिलती है वो लानोस है, जो ब्राज़ील में मिलती है वो कंपास है, बीच के क्षेत्र में जहाँ पे सेल्वास मिलती है। उसके बाद नीचे अर्जेंटीना वाले एरिया में पंपास मिलती है। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे डाउट बना रखा है, यहाँ पे एक रेंज जाती है जो कि एंडीज़ है, जिसका सबसे बड़ा जो पीक है वो एकांकागुआ है। यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ये अटाकामा यहाँ पे है। ये सब देखने के बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे मूव करेंगे 0 डिग्री पे जो 3 कंट्रीज़ हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, जो कि मैंने आपको मैप में दिखा दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे मैंने सारी कैपिटल्स लिख रखी हैं, जैसे कोलंबिया की है बोगोटा, वेनेजुएला की कराकास, गुआना की जॉर्जटाउन, सूरीनाम की पैरामैरिबो, फ्रेंच गुआना केन्स जिसके फ्रांस उत्तराधिकार है, इक्वाडोर की क्विटो, पेरू की लीमा, चिली की सैंटियागो, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। फ्रेंड्स, इनको याद करना इसलिए कंपलसरी है कि हर बार क्वेश्चन में कैपिटल्स पूछी ज़रूर जाती हैं, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो। यहाँ पे मैंने एक छोटे से ड्रॉ करके नोट्स में ये बना रखा है कि कौन सी कंट्री की लोकेशन कहाँ पे है, ये आप नीचे ये सब देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ के ज्वालामुखी पर्वतों को देखेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोटोपैक्सी और चिम्बोराज़ो इक्वाडोर में है। उसके बाद ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली में है। उबिनास और सबनकाया पेरू में है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे इसकी लेक्स के बारे में। तो लेक्स के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो लेक्स हैं, पोपो लेक बोलीविया में है, टिटिकाका पेरू में है, बोलीविया में है, लेक मराकैबो वेनेजुएला में है, ज़ीरो हिगिस चिली और अर्जेंटीना में है। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे देखेंगे ला प्लाटा बेसिन, जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था। तो ये 3 नदियों से बनता है, पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी और पराना नदी। उसके बाद लिथियम ट्रायंगल की बात की जाएगी यहाँ पे, लिथियम ट्रायंगल के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया में है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे घास जो कि कैंपोस ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुएला में है, पंपास अर्जेंटीना में है, ग्रैंड चैको अर्जेंटीना पराग्वे में है, अल्फ़ा अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में है। ये क्वेश्चन में के आगे मैंने पीसीएस लिख रखा है इसे, तो ये इससे ये बता रहा है, मैंने ये नोट डाउन किया है वहाँ पे कि ये पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे इनके खनिज संसाधन, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके खनिज संसाधनों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे ये नोट डाउन है। तो सबसे पहले तांबा की जो खान है वो चिक्कीकमाटा चिली में है, ये आरओ के 2017 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। केला का उत्पादन इक्वाडोर में होता है और कहवा की मंडी साओ पाउलो में है।
पक्षी महाद्वीप साउथ अमेरिका को कहते हैं और कॉफ़ी सिटी सेंटोस में है। ये पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पे मैंने ये माउंटेन्स को ड्रॉ करके रखा है। देन हम यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ की जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो जनजातियों के बारे में ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्रा जनजाति ब्राज़ील में है, बोरो जनजाति अमेज़न बेसिन में है, यनोमनी वेनेजुएला और ब्राज़ील में है। यहाँ की स्थानीय पवनों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे जोंडा करके जो पवन है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, ये ठंडी है। उसके बाद पेम्पेरो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में है, ये भी ठंडी है। विरासन पेरू और चिली में है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे इसके खनिज संसाधनों के बारे में देखेंगे कि कहाँ से खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे। उसके यहाँ पे देखेंगे हम लौह अयस्क जो है वो इटाविरा पहाड़ी पर मिलता है ब्राज़ील में। मैग्नीज अमाया क्षेत्र में है ब्राज़ील के। तांबा चुक्केकमाटा चिली में है, जो कि पोर्फिरी तांबा मिलता है। पीसीएस के 2022 के क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। चांदी पोटोसी बोलीविया में मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पे इनकी रिवर्स को देखेंगे, जो कि है अमेज़न नदी ब्राज़ील में, पराग्वे में, बोलीविया में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में इसका प्रवाह क्षेत्र है। बरमेज़ो एक नदी है जो अर्जेंटीना में है, जो 0 डिग्री को 3 बार काटी है। और गैलापागोस द्वीप इक्वाडोर में है, ये आरओ के 2021 के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और चिली की वनस्पति मेटोरल है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।